प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के अरियालूर में ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का दौरा किया है और कहा कि चोल साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक रहा है। साथ ही ये भी कहा कि 2047 तक अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो चोल साम्राज्य से सीख लेनी चाहिए। आखिर भारत का गौरवशाली इतिहास हमें क्या सिखाता है? हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल से यही सवाल पूछा। मेरे साथ संजीव सान्याल साहब जुड़ रहे हैं। न सिर्फ किताबें लिखी हैं इन्होंने भारत के इतिहास पर, गौरव पर, बल्कि ये भी बताया है प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ भी कई वर्षों तक संलिप्त हैं, रहे हैं। संजीव, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इतिहास के पन्नों को आज दोहराकर प्रधानमंत्री ने चोल साम्राज्य की वो कौन सी बात हमें सिखा दी है? देखिए, अगर हम अपनी सभ्यता के इतिहास को कहीं टेक्स्ट बुक या कहीं और भी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ के लगेगा कि हम लोग कुछ डरे हुए, भटके हुए सभ्यता हैं। किसी तरह से हम समुद्र को पार करने से भी डरते थे और दूसरे कहीं कहीं से लोग आके हमारे ऊपर, उन लोगों ने राज किया और उनके वजह से हमारी सभ्यता में जो भी थोड़ी बहुत जोश है उसी से आती है। तो मुगलों ने हमें बिरयानी दिया, अंग्रेजों ने हमें रेलगाड़ी दी, यही टाइप का आपको हमारे इतिहास को पढ़ के लगेगा। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप हमारे इतिहास को ठीक से समझेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा हैं, जैसे राजेंद्र चोला, जो समुद्र को पार करके कहाँ सुमाट्रा और मले पेनिनसुला पे उन्होंने नेवल अटैक किया। वो पूरी दुनिया के साथ मैरीटाइम ट्रेड करते थे, व्यापार चलता रहा था, सामुद्रिक व्यापार। और एक बार तो वो पूरे तमिलनाडु से निकल के पूरे बंगाल तक उन्होंने एक एक्सपेडिशन भी किया, जिसके वजह से उनके पास उनका नाम उन्होंने रखा गंगई, कॉन्करर ऑफ द गंगा। तो जो ये जो इतिहास है वो एक जोशीला इतिहास है जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम वैसे डरे हुए एक सभ्यता नहीं हैं। हम अभी भी इसीलिए जीवित हैं कि हम में जोश है। जी, आपने किताबें लिखी हैं, लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स हो या फिर ओशन ऑफ चर्न हो। इन सब किताबों की जब हम बात करें तो क्या हम ये समझें कि हमारे पेनिनसुलर रीजन की वजह से हम एक मैरीटाइम ताकत है, हमारा जल की हमारी ताकत है, थल से ज्यादा ताकत जल में है? जी, हमारे इतिहास में अगर देखेंगे तो कांस्य युग से, मतलब आज से 4-5 हजार साल पहले से ही हमारी जो हम एक सामुद्रिक शक्ति थे। और सिर्फ चोल नहीं, आप पल्लव राजा थे, चालुक्य थे, कादम्ब थे, चेरा राज, ऐसे बहुत सारे साम्राज्य थे जो समुद्र से उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक जो एक्सपेंशन हुआ था वो उससे जुड़ा हुआ था। आज भी आप इंडोनेशिया जाएंगे या कंबोडिया जाएंगे, वहां देखेंगे कि हिंदू मंदिर हैं, बुद्धिस्ट विहार हैं। आज भी इस वक्त थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक युद्ध हो रहा है, किसके ऊपर? एक शिव मंदिर के कारण हो रहा है। तो मतलब हमारी सभ्यता का एक जो पहुंच है वो हजारों साल से बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन तो ये इतनी असाधारण समुद्री शक्ति बनाया किसने, और 1000 वर्ष बाद भी हम उनसे क्या सीख सकते हैं? तो देखिए, हम अभी राजेंद्र चोला के बारे में कह रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि राजेंद्र चोला के पहले भी बहुत सारे ऐसे साम्राज्य थे, जैसे कलिंग के राजा थे, पल्लव राजा थे, चालुक्य भी थे। तो ऐसे बहुत सारे सामुद्रिक शक्तियां हमारे देश से उभर के आई हैं। इनमें से राजेंद्र चोला का नाम आज आया है क्योंकि उन्होंने आज से ठीक 1000 साल पहले अभी जो इंडोनेशिया है उस समय वहां एक साम्राज्य था जिसका नाम है याद नहीं आ रहा है। हाँ, सुमाट्रा में था श्रीविजय एम्पायर। श्रीविजय एम्पायर पे उन्होंने जो अटैक किया, तो वो किस लिए किया?
इसलिए कि उन्होंने वहाँ के जो ट्रेड रूट्स थे उन पे ज्यादा टैक्स लगा रहे थे। तो उन पे आज से ठीक 1000 साल पहले उन्होंने वहाँ एक नेवल रेड किया और उनको परास्त करके उस ट्रेड रूट को खोल दिया, जिससे भारत और चीन में जो उस समय का व्यापार हो रहा था वो व्यापार कायम रहे। मैं ये समझना चाहती हूँ कि चोल भारत के विकसित राष्ट्र बनने के वर्तमान प्रयास को क्या सबक दे सकते हैं, क्या सीख सकते हैं हम अपने इतिहास से अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए? कि हमारे इतिहास और हम जिस 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 संस्कृति और सभ्यता के बारे में बहुत ही मतलब हम लोग में एक जिसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, वो एक डरी हुई भटकी हुई संस्कृति सभ्यता नहीं है। वो एक जोशीला सभ्यता है। और हम इस इतिहास में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे या आर्थिक या नेवल शक्ति के आधार पे हमारी सभ्यता को, हमारे आर्थिक प्रभाव को बढ़ाया। तो आज भी हमें ये देखना चाहिए कि देखिए, अगर हम एक वैश्विक शक्ति के तरह अगर उभरना चाहते हैं तो हमें इसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि जरूरत पड़े तो हमें उस तरीके के हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए कि हम अपनी जो भी इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें।